नमस्कार दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पे 100 वीडियो बना दी हैं, लेकिन आज की वीडियो एकदम इन्फॉर्मेशन होने वाली है, खास करके गांव के किसान के लिए। गांव के किसानों के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक, जितनी वीडियो बनाई है लेकिन उन किसानों के लिए बनाई है जो मजदूरी करते हैं। मजदूरी से अच्छा उनके लिए बिजनेस क्या हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो उन किसान के लिए जो खेती करते हैं, खेती के साथ भी कुछ करना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, पशुपालन करते हैं, उसके साथ भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी बिना कम पैसे लगाए और बिना ज़्यादा मेहनत के। वो वीडियो आपके लिए ही है, ये वीडियो आपके लिए ही है और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे वो सब मैं आपको आज की वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास नहीं है पैसा, यानी आपके पास पैसा नहीं है। और दूसरी बात है, आपके पास नहीं है दोस्तों समय, यानी समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। पैसा जीरो है, समय भी जीरो है, इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है। और बिजनेस के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मैं आज आपको बताऊंगी, आपके पास दोनों चीजें नहीं है तब आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। देखिए, बिजनेस वो नहीं होता है सिर्फ वो बिजनेस हो जिसमें लाखों रुपए लगा के किया जाए, या शहर में जाके लगा के किया जाए, या शहर में जाया जाए, कोई बड़ा स्टार्टअप, कोई बड़ी फैक्ट्री खोली जाए। आपको क्या लगता है, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी है, या इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाना जरूरी है? और आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी एक कमरा है, ये एक कमरा है आपका, और इससे ही आप, ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी, ये फैक्ट्री है, ये कमरा है। आपको क्या लगेगा, इससे बिजनेस नहीं होगा? आपको क्या लगे, इसी से बिजनेस होगा? मैं आज आपको बताऊंगी कि इससे ही बिजनेस कैसे होगा, एक कमरे से बिजनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये क्या है, आपका एक कमरा है और इससे बिजनेस कैसे करेंगे। आप खेती करते हो, कहीं से भी करते हो, किसी भी जिले से, कहीं से भी, XYZ, पूरे भारत की बात कर रही हूँ मैं, भारत में कहीं से भी खेती करते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप खेत की सिंचाई वगैरह करने के बाद उसमें बीज बोने के लिए बीज कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाओगे? मंडी से, मार्केट से, बाजार से, दुकान से। सबसे ज्यादा लोग लाते हैं दुकान से, यानी दुकान से लेके आएंगे, ज्यादातर दुकान से। ये किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया बाजरे का, यानी आप बाजरे का बीज लेके आते हैं, बाजरे का। तो ये जो बाजरे का बीज लेके आ रहे हैं, अभी बाजरा आपका मार्केट में जा रहा है 25 रुपये केजी के हिसाब से, यानी 25 रुपये केजी के हिसाब से आपने मार्केट में बाजरे को सेल किया। और ये जो बीज मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है दोस्तों 200 रुपये केजी, यानी 200 रुपये केजी, और ये 150 रुपये भी केजी मिलेगा आपको। और इसी के साथ दोस्तों ये आपको 100 रुपये केजी भी मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये कमेंट करके कह सकते हैं ये इतना महंगा कैसे? जो लोग गांव में खेती करते हैं, किसान हैं, वो जानते होंगे हाँ इतना महंगा मिलेगा, ये इस रेट में आपको मिलेगा। और ये 25 रुपये केजी आपने बेचा और ये आपको 200 मिला, 150 मिला। मैंने मान लीजिए इस सभी को छोड़ के मैंने सिर्फ 100 लगाया, ये मैंने 100 लगाया, तो आपको इतना महंगा क्यों मिला दोस्तों? आपने कभी सोचा है कि इतना महंगा क्यों मिला? 75, यानी इतने रुपए आपको महंगा क्यों मिला? इसने 75 रुपये 1 केजी पे कैसे कमाए? इसने बीज में क्या किया? ये आपने बाजरे को बेचा मंडी में, उसी बाजरे को इन्होंने लिया और उसके बाद इन्होंने 75 रुपये 1 केजी पे बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? इन्होंने इसमें कैसा किया, क्या किया, सब कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपको बीज बेचना कहाँ है, बीज की सप्लाई कहाँ होती है। आपको शहर में जाना है बीज को बेचने के लिए? नहीं जाना है। बीज कहाँ बिकता है? गांव में बिकता है। और आप किसान हो, गांव के हो, तो आप अपने आसपास के क्षेत्र के कम से कम 1000 किसानों से तो आपका संपर्क होगा ही होगा। यानी मान लीजिए आप आसपास के 10 गांव को जानते हो, और 10 गांव को जानते हो तो 10 गांव में से आप हर गांव से 100 लोगों को जानते हो। 1000 लोगों से आपका संपर्क है, और 1000 लोगों से संपर्क है, और हर इंसान कम से कम कितना भी कम खेत करता होगा, 1 एकड़ खेत करता ही होगा। को पता है 1 एकड़ में बाजरे का बीज कितना लगता है? अगर आपने उन 1000 किसानों को भी बीज दिया, सेल किया, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो भी हम जानेंगे। देखिए, ये है बाजरे का बीज, ठीक है, और आपको अभी इसकी नॉलेज नहीं है। ये आपका नॉर्मल बाजरा है जो 25 रुपये केजी आपने मार्केट में सेल करने के लिए रखा है। और इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको सफाई करनी है। इसकी सबसे पहले नंबर सफाई करनी है। जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो बाजरे के, जो एकदम कट जाते हैं या जो काले पड़ जाते हैं, ये छोटे हो जाते हैं, उन सभी को आपको छटने की मदद से उन्हें साफ करके, यानी आपको जो मोटा मोटा दाना है, एकदम कंप्लीट अच्छा सुंदर दाना है, उसे एक तरफ निकाल के रखना है। मैं आपसे ज़्यादा बीज की बात नहीं कर रही हूँ, शुरुआत के लिए थोड़े से बीज को बनाना है आपको।
उसे एक तरफ रखना है निकाल के। उसके बाद आपको जो आपका जो नीचे का बचा था कटा पिटा सा, उसे आप चाहें तो किसी चक्की वाले को या किसी दाने वाले को या किसी के भैंस वाले गाय वाले जो पशु रखते हो उन्हें आप दे सकते हो। इसके बाद जो आपका मोटा मोटा बीज है वो बन के रेडी हो गया। अब आप कहोगे इसमें पैकिंग करनी है, इसमें दवाई लगानी है, लोग कंपनी में बड़ी बड़ी सेलिंग मशीन वगैरह वगैरह करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने नज़दीक ही जाना है। आपको ऐसा सिंपल सा थैला लेना है। ये थैला है, सिंपल है, इस पर कुछ भी नहीं लिख रहा है, एकदम वाइट है। देखिए इस पर कुछ भी नहीं लिख रहा है, XYZ कुछ भी नहीं है, एक वाइट थैला है। और इस पर क्या करना है, आपको अपना नाम लिखाना है, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम क्या है, कैसे, सब कुछ लिखाना है। यहाँ पे प्राइस लिखाना है और इस बाजरे में क्या क्या क्वालिटी है, कितने दिन की इसकी लाइफ है, ऐसे सब कुछ लिखाना है। ये सिंपल सा थैला आपको कितने रुपए का मिलेगा, इसकी प्राइस अभी मैं बता रही हूँ, जो मैंने खरीदा है इसकी प्राइस अभी के लिए 5 रुपये थी, यानी 5 रुपये थी इसकी प्राइस। और आप ज़्यादा खरीदोगे तो ज़्यादा हो सकती है। और इस पर प्रिंट कराने के लिए, दोनों तरफ प्रिंट कराने के लिए मैंने मान लीजिए 5 रुपये इसकी प्राइस और होगी, तो मैंने मान लिया 10 रुपये, यानी 10 रुपये में ये आपका थैला बन के रेडी हो गया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से ये पंचिंग हो जाएगी, यहाँ से ये पंचिंग हो जाएगी तो ये सील्ड हो जाएगा। यहाँ से ये खुलेगा भी नहीं, इस तरह से खुलेगा भी नहीं। बीज भरने के बाद में ये सिलाई हो जाएगी। यहाँ से वो मशीनें आती हैं, आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो इसके लिए जो पंचिंग आती है उससे आप इसे सील्ड कर सकते हो। यहाँ तक कन्फर्म हुआ, ये थैला हो गया। और इस थैले में आपने क्या किया, ये जो बीज था आपने मान लीजिए इस थैले में आपने 3 kg बीज डाला, यानी 3 kg डाला आपने, और आप 100 रुपये kg सेल कर रहे हो। तो यानी आप 100 रुपये kg सेल कर रहे हो, 100 रुपये kg आपने सेल किया, 3 kg किया तो 300 रुपये का आपका ये हो गया बीज, यानी आपका 300 रुपये का बीज हो गया। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे ये जो थैला लिया था हमने, ये थैला लिया, इसी के साथ ये हमने बीज भी तो डाला है अपना, तो आप लगा लीजिए ना, 10 रुपये का आपका थैला हो गया। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये बीज भी तो हमने लिया था। हाँ जी, मान लिया, हमने 3 किलो बीज लिया था, यानी हमने 3 किलो बीज लिया था। तो हमने जो बीज लिया था 3 किलो, उसका हम मान लेते हैं तो कितने रुपए लगा, तो ये 15 हो गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 6 7, ये मान लीजिए हमने 75 रुपये का बीज लिया जी। 75 रुपये का हमने बीज लिया, ये 10 रुपये हमारे ये हो गए, तो ये हमारे 85 रुपये हो गए। अब ये दोस्तों हमारे 85 रुपये का हमने लागत लगाया इसमें, यानी 85 रुपये का हमने लागत लगाया इसमें। बीज भी इसमें हो गया, थैला भी इसी में हो गया, मात्र 85 रुपये में। और इसे आपने 300 रुपये में सेल कर दिया। अब इसका आपने इसमें क्या क्या लगाया, अब इसमें दवाई क्या लगती है, कैसे लगती है, कैसे मिलाना है, कैसे करना है, तो मैं आपको इस बोर्ड पे नहीं समझा सकती हूँ। उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक फिजिकल तरीके से समझा सकती हूँ, बीज को ला के उसमें दवाई लगा के कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे, ज़्यादा लोगों की कमेंट आएगी, तो मैं आपको उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि कैसे करना है, कैसे आपके समझ में आया कि गाँव में रह के आप फैक्ट्री या गाँव में रह के कंपनी कैसे बना सकते हैं कम पैसे में। मैंने मान लीजिए आपने कम से कम भी, कितना भी कम से कम किया, 500 kg आपने बाजरा घर पे रखा, यानी 500 kg, और 500 kg को आपने एक सीजन में सेल कर दिया। आप सभी को पता होगा अभी जो बाजरे की फसल होती है साल में 2 बार होती है, और साल में 2 बार फसल होती है, तो दोनों बार बीज मार्केट से ही लेके आते हो। आप ऐसे गांव में रह के कंपनी बना सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको स्टोर करने के लिए 500 kg बाजरा है, आप घर की टंकी में कर सकते हो। उसमें दवा कैसे मिलानी है, कौन सी दवा कैसे क्या है, तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझा सकती हूँ। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एकदम दवा लगा के स्टोर करके कैसे क्या वो भी समझा सकती हूँ। आपके ये समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।